हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन का लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम एक्टिविटी का पूरा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपना एक्टिविटी पार्ट कंप्लीट करते हैं। हम जो कर रहे थे, हम एनसीईआरटी सीबीएसई का क्लास 6 इंग्लिश रीडर पूर्वी की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, अ बॉटल ऑफ ड्यू। हमने इसका एक्सरसाइज पार्ट छोड़ दिया था। बाकी हमने इसमें क्वेश्चन आंसर्स, लेसन रीडिंग, हिंदी में एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो में हम इसकी एक्टिविटी पार्ट करने वाले हैं। लेसन के स्टार्ट होते ही हमें एक एक्टिविटी मिलती है। तो आइए इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी हमें क्या कह रही है, हम पहले वो समझ लेते हैं। हमारी एक्टिविटी हमें कह रही है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। यहाँ पर इसने हमसे कहा था कि हम लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी पार्ट कर लेते हैं, पर हमने एक्टिविटी पार्ट को छोड़ दिया था। तो इस लास्ट पार्ट में हम इस एक्टिविटी पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी एक्टिविटी हमसे क्या करने के लिए कह रही है, हम वो रीड करते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो हमारा जो फर्स्ट है वो हमसे कह रहा है कि वरिड। आप हमें बताओ कि वरिड क्या है। इसमें से हमें दो पिक्चर दी गई है। फर्स्ट पिक्चर है हमारी ये वाली और सेकंड पिक्चर है हमारी ये। दोनों में हमें डिफरेंस दिख रहा है। एक बहुत ही टेंशन में है, बहुत सोच में है, और दूसरी वाली जो है ये वाली, ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, ये हंस रही है, स्माइल कर रही है, राइट। तो हमारे पास जो वर्ड है वरिड का मतलब क्या होता है, एक तरह से परेशान होना, टेंशन लेना किसी चीज़ की, चिंता में रहना। तो इसमें से हमें कौन सी वाली जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रही है। हमें जो टेंशन में दिख रही है वो ये वाली है, फर्स्ट। तो हमारी एक्टिविटी का फर्स्ट का आंसर है वरिड। वरिड पे हमने ये कर दिया है सर्कल, क्योंकि उसने हमें क्या कहा है कि जो वर्ड पिक्चर के साथ मैच कर रहा है उस पिक्चर पर आपको करना है सर्कल। तो हमने सर्कल कर दिया है फर्स्ट वाले पे। प्लांटेशन सेकंड है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक खाली मैदान में बहुत सारे पेड़ लगा देते हो तो वो प्लांटेशन बन जाती है। अगर आप एक पेड़ लगाओगे तो वो सिर्फ एक सिंगल प्लांट है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, बाकी खाली ग्राउंड रहता है। पर जब यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लग जाए, जैसे कि हमारा इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये वाली इमेज में जो मैं सर्कल कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो प्लांटेशन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ खेती है। और ये वाली जो हमारी इमेज है ये सिंगल पेड़ है, तो इसमें हमें कोई प्लांटेशन नहीं दिख रही है। पर जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो हमें प्लांटेशन बता रही है कि भाई यहाँ पर हाँ प्लांटेशन हुआ हुआ है। तो हमारा आंसर फर्स्ट इमेज ही है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड वाले पे, सेज। सेज का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने स्टोरी में आपको बताया था, सेज का मतलब होता है ऋषि। तो ऋषि हमें कौन दिख रहा है, ये तो फ्रूट्स बेच रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये तो ऋषि है ही नहीं। तो फिर ऋषि कौन है, ऋषि हमारी फर्स्ट वाली इमेज है। हमारी फर्स्ट इमेज को हम करेंगे सर्कल, क्योंकि ये ऋषि है। हमने इसे अपनी जो लेसन में हमने रीड किया था वहाँ पर इन्हें देखा भी था। इमेज थी उसके अंदर ऋषि की, ये अभी इमेज आएगी इसके अंदर। ये रहा हमारा ऋषि, जो हमने लेसन रीड किया है उसके अंदर ये ऋषि है। यही ऋषि हमें यहाँ पर हमारी एक्टिविटी की स्टार्टिंग में भी मिल रहा है, यही ऋषि है। अब हमारी फोर्थ वाला पार्ट आता है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है एकदम से चौंक जाना, जो आपने सोचा ना हो वो हो जाना।
तो अब हमारी इन दो इमेजेस में से सरप्राइज कौन दिख रहा है, ये वाला या ये वाला? सरप्राइज हमें दिख रहा है सेकंड वाली इमेज में, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो तो थोड़ी सी टेंशन में है और वो सोच भी रहा है कि भाई चल क्या रहा है, पर जो सेकंड वाला है वो एकदम से सरप्राइज है, वो चौंक गया है। तो हमारे इस सरप्राइज का आंसर ये सेकंड इमेज आएगी। तो इस तरह हमारी ये फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड एक्टिविटी पे। तो चलिए सेकंड एक्टिविटी देखते हैं कि हमारी कहाँ पर आ रही है। हमने ये क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट तो आपको पूरे करवाई दिए थे, इसके आंसर्स भी हमने आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको वीडियो में मिल भी जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके उसका लिख सकते हो। ये वाली वीडियो जो है मेरी लास्ट वाली प्रीवियस वीडियो, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आपको आई बटन पर वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। ये वाला लेटेस्ट डिस्कस वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये हमें क्या कह रहा है कि आप सोचो और उसके बारे में समझो और देखो कि वो चीज़ सही है या नहीं। तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Read the following lines. Read the following lines and answer the question that follows. वो क्या कह रहा है हमसे कि आप जो है लाइंस को पहले रीड करो जो नीचे दी हुई है और फिर उसके आंसर्स दो। तो हम पहले इसे रीड कर लेते हैं। He spent all his time to learn about the magic potion. हमारी फर्स्ट लाइन हमें क्या कह रही है? ही को हम कह सकते हैं रामानाथन, क्योंकि हमने अपने लेसन में समझा था कि रामानाथन जो है अपना पूरा टाइम एक मैजिक पोशन के बारे में जानने में लगा देता है। प्यूपिल चीटेड हिम ऑफ वन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग उन्हें मतलब हिम मतलब हमारा रामानाथन को प्रॉमिस करते थे कि मैं तुम्हें मैजिक पोशन के बारे में बताऊंगा, और उससे कुछ मनी वगैरह लेके गायब हो जाते थे। ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो ये वाला हो गया। अब बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो रामानाथन रहता है वो गिव अप नहीं करता है। हिज वाइफ मधुमती, रामानाथन की वाइफ का नाम क्या था? मधुमती। Was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanathan was spending. जो मधुमती थी उनको थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि रामानाथन जो है पूरे पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहा है, तो उनके पास फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचने वाला है। पर रामानाथन को तो इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था। उसको तो बस वो मैजिक पोशन चाहिए था, कहीं से भी कैसे भी, भाई मुझे तो मैजिक पोशन चाहिए, मुझे मैजिक पोशन ला कर दो, बस कहीं से भी चाहिए उसको। मैजिक पोशन के लिए वो पागल हो चुका था। तो रामानाथन की वाइफ क्या करती है? वो सोचती है कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सेठ से हेल्प लेती है। हमने ये हमारी स्टोरी में पढ़ा था। चलिए, तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ सुटेबल रीज़न। ये हमें कह रहा है कि आप जो नीचे दिया हुआ सेंटेंस है उसको एक सुटेबल रीज़न के साथ कंप्लीट करो। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारा जो ये रीज़न है वो क्या देना है हमें। रामानाथन डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामानाथन डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामानाथन ने गिव अप क्यों नहीं किया? रामानाथन इसलिए गिव अप नहीं करता है क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता था। कहता था भाई मुझे कोई काम वाम नहीं करना है, मुझे तो मैजिक पोशन चाहिए, जिससे मैजिक पोशन को मैं कहीं किसी भी चीज़ पर स्प्रिंकल करूँगा तो वो गोल्ड में चेंज हो जाएगी, तो मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या रहता है? अब हम इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। बिकॉज ही डिड नॉट want to work but want
वेल्थ। ये हो गया हमारा आंसर। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क बट वेल्थ he wanted मैजिक पोशन। ये हमारा फर्स्ट वाले का पूरा आंसर हो चुका है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट लेसन का। ये वाला हम यहाँ पर से मिटा देते हैं, इरेज करेंगे, ये हो गया। और ये हमारा आंसर लिखा हुआ है, रामानाथन डिड नॉट गिव अप बिकॉज he did not want to work but want wealth, he wanted magic potion। ये हमने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है हमारी एक्सरसाइज का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है हमें, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ है उसका आउटकम आपको यहाँ पर लिखना है। इस जगह पर आपका आउटकम लिखना है कि जो यहाँ पर हुआ था उसका आउटकम क्या होगा। तो अब इसका आउटकम भी हम देख लेते हैं। प्यूपिल प्रॉमिस्ड टू टेल रामानाथन अबाउट द मैजिक पोशन। ये हमारा फर्स्ट है जो हमें व्हाट हैपेंड में, प्यूपिल प्रॉमिस्ड टू टेल रामानाथन अबाउट द मैजिक पोशन। तो यहाँ पर जो हुआ था वो हुआ था कि रामानाथन को प्यूपिल्स ने चीट किया था। तो यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे आउटकम में प्यूपिल चीटेड रामानाथन। रामानाथन को लोगों ने चीट किया था, उससे पैसे ले जाते थे और कुछ बताते थे नहीं उसको कि भाई मैजिक पोशन है नहीं है, बस आपको ये पैसे देना है, और वो लोग गायब हो जाते थे उसके बाद उससे पैसे लेके। अब हमारा नेक्स्ट आता है, रामानाथन वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो अब इसका क्या आंसर है, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, हिज वाइफ वॉज टायर्ड ऑफ दिस, शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। मधुमती को ये समझ में आ गया था कि अगर रामानाथन इस तरह से पैसे सबको देता रहा, बर्बाद करता रहा, तो उनके पास फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो इसीलिए जो मधुमती रहती है वो सेज की हेल्प लेती है रामानाथन को लाइफ का लेसन सिखाने के लिए। अब हमारा आता है थर्ड पार्ट, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये मेरा सबसे अच्छा पार्ट है, ट्रू और फॉल्स वाला, मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखना होता है। जब एग्ज़ाम आती थी ना तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता था। तो ये हमारे पास फिर से आ गया है। तो आज हम इसमें ट्रू और फॉल्स है नहीं है वो लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा नहीं। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। मधुमती परेशान थी जो उसके हस्बैंड यानी कि रामानाथन कर रहा था। क्या ये बात सही है? यस, ये बात बिल्कुल सही है। मधुमती रामानाथन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए हम इसमें राइट का टिक लगाएंगे या इसमें ट्रू लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। रामानाथन वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामानाथन बहुत खुश था अपनी फील्ड को मतलब बनाना, प्लांटेशन करने के लिए, या वो डिग कर रहा था या खोद रहा था खेतों को। क्या वो खुश था? क्या उसने अपनी मर्जी से किया था या उससे करवाया गया था? उससे करवाया जा रहा था। जो सेज था वो उनसे करवा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे एक लाइफ का लेसन देना था। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये फॉल्स है, तो हम इसमें रॉन्ग का निशान लगाएंगे, क्योंकि रामानाथन खुश नहीं था अपनी खेत को खोदने के लिए या डिग करने के लिए। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथन। जो सेज रहता है, ऋषि, वो रामानाथन को एक सही
पाथ या सही रास्ता दिखाना चाह रहा था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, ये हमने हमारे लेसन में पढ़ी थी। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे। ये हमसे क्या कह रहा है? केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द स्टेज स्माइल्ड एंड म्यूटेड समथिंग ओवर द वाटर, देन ही रिटर्न्ड द बॉटल एंड सेड, ट्राई इट आउट। Ramanathan sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई मैजिक पोशन है ही नहीं। पर रामानाथन को मानना ही नहीं था, उसको लग रहा था कि नहीं, ऐसा कोई मैजिक पोशन है, आप बस मुझे बता नहीं रहे हो। इसीलिए जो सेज रहता है वो उससे थोड़ा सा काम करवाता है कि तुम बनाना प्लांटेशन लगाओ, फिर मेरे पास सारी ड्यू इकट्ठी करके लिया ना, फिर मैं तुम्हें मैजिक पोशन बना के दूंगा। तो एक तरह से जो सेज रहता है वो रामानाथन से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाता है ताकि उसके पास वेल्थ इकट्ठी हो सके। तो अब ये हमारा चूज़ द करेक्ट पार्ट है, ये भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एग्ज़ाम में चूज़ द करेक्ट और ट्रू फॉल्स तो सबसे बेस्ट रहते हैं मार्क्स कवर करने के लिए। तो हम फिर से आ गए हमारे चूज़ द करेक्ट पार्ट पे, मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है ये। तो फर्स्ट वाले पे हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। फर्स्ट वाला हम रीड करेंगे, चूज़ द ऑप्शन डेट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। तो जो हमें नीचे ऑर्डर्स दिए गए हैं उससे हमें करेक्ट वे में लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है? द सेज। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे 1। द सेज स्माइल की थी। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? रामानाथन गेव द बॉटल टू द सेज। रामानाथन ने जो बॉटल है वो सेज को दी थी, ये हमारा सेकंड है। रामानाथन ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, ये हमारा थर्ड पॉइंट दिया गया है हमें। ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, ये फोर्थ पार्ट दिया गया है। रामानाथन वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क्स, ये हमें फिफ्थ दिया गया। अब हम इसे अरेंज करेंगे कि सबसे पहले कौन सा पार्ट हुआ था, कहानी में हमें सबसे पहले क्या बताया गया था। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं, उसके बाद हम इस पर सही नंबरिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इन 5 पॉइंट्स को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो रामानाथन था उसने बॉटल दी थी सेज को, तो हम इसको लिखेंगे नंबर 1। ये हमारा नंबर 1 हो गया। जब वो सेज को बॉटल मिली तो वो थोड़ा सा स्माइल करने लग गया था, ये हो गया हमारा नंबर 2। अब फिर जो सेज को जब बॉटल मिल गई थी तब सेज ने पानी में कुछ मंत्र बोले थे, तो ये हमारा हो गया पॉइंट 3, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सेज ने कुछ मंत्र बोले पानी में। अब रामानाथन को वाटर की बॉटल वापस मिल जाती है पानी की, तो ये हो गया हमारा 4, क्योंकि वो वाटर जो पानी रहता है वो कॉपर वेसल पे डाल के देखता है पर कुछ होता ही नहीं है। तो जो कुछ नहीं होता है वो हमारा हो गया पार्ट 5। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है बी ए डी सी ई, तो हमें है BADCE, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट है। इन सब में हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है। हमने इसको सारा अरेंज कर लिया है, आप सब ने भी लिख लिया है अपनी बुक्स में। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो की है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। इसमें हमें कहा गया है कि आपको कुछ लाइंस दी गई है पहले से ही, उसके हिसाब से ये वाली जो नीचे दी गई लाइंस है उसको आपको करेक्ट करना है, उसको फिलअप करना है। तो चलिए इसे फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है,
Seeing that the plant had dried up, the gardener some water on it. यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए? यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? यहाँ पर जो गार्डनर रहता है वो देखता है कि जो प्लांट्स है वो सूख रहे हैं, मर रहे हैं, तो उन्हें वो पानी दे देता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आएगा स्प्रिंकल्ड। क्यों? क्योंकि जो गार्डनर रहता है वो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देता है, यहाँ पर स्प्रिंकल कर देता है। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट आता है हाउ माइट रामानाथन हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामानाथन को कैसा लगा होगा जब उसने मैजिक पोशन को कॉपर वेसल पे डाला और कुछ भी नहीं हुआ? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने यहाँ पर नीचे लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। रामानाथन मस्ट हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड एंड सेड ही मस्ट हैव फेल्ट चीटेड। रामानाथन को जब पता चला कि जब उसने वो मैजिक पोशन को कॉपर वेसल पे डाला, जब कुछ भी नहीं हुआ, तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था कि यार मैंने इतनी मेहनत की और मुझे उसके बाद भी मैजिक पोशन नहीं मिला। पर जब सेज ने उसे ये बताया कि भाई मैंने तुमसे झूठ बोला था तुम्हें कुछ चीज़ सिखाने के लिए, तो उसने सोचा, उसे लगा होगा कि भाई मेरे साथ चीटिंग हुई है, पर ये उसकी भलाई के लिए ही थी, ताकि उसे पता चले कि विदाउट हार्डवर्क कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो आप। आपको हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। अब हमारा जो पार्ट आता है वो हमारा पार्ट आता है क्वेश्चन आंसर्स का, जिसका हमने पहले ही पूरा कर लिया है। हमने इसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो 5th वाला था ये हमने नहीं किया था, तो इसका आंसर हम अभी दे देते हैं। इस एक्टिविटी पार्ट में हम इसका भी जवाब दे देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथन। इस टेबल में हमें बिफोर एंड आफ्टर रामानाथन की एक टेबल बनानी है। तो फर्स्ट में क्या कहा गया हमें? व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। सेज से मिलने से पहले रामानाथन ने क्या किया या वो क्या कर रहा था। What he did after meeting the sage। रामानाथन ने सेज से मिलने के बाद क्या किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा इसका आंसर। What he did before meeting the sage, what he did after meeting the sage। यही रहा before और ये रहा after। इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही बारीक है ये। अब ठीक है। रामानाथन स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। सेज से मिलने से पहले रामानाथन ने अपना पूरा समय मैजिक पोशन के बारे में जानने में लगा दिया। इन विंटर ही कलेक्टेड 5 liters ऑफ मॉर्निंग ड्यू एंड टुक इट टू द सेज। सेकेंड बार जब वो, इसके बाद हमें ये वाला पार्ट पढ़ना है, मतलब हमें पहले बिफोर पढ़ना है, उसके बाद उसका आफ्टर भी देखना है। तो बिफोर में हमने पढ़ा था कि उसने मैजिक पोशन के बारे में लगा दिया था पूरा जानने में समय। इसका आफ्टर होता है ही क्लीन्ड हिज फील्ड, ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। ये सेज से मिलने के बाद हुआ था, क्योंकि सेज ने उसे यही काम करने के लिए कहा था। उसके बाद क्या हुआ था? इस चीज़ के बाद हुआ था कि उसने 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करी थी। 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने के बाद रामानाथन ने फ्यू ड्रॉप्स कॉपर वेसल पे डाली थी मैजिक पोशन की। वेट किया, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जब सेज ने उसे कहा कि ऐसा कोई मैजिक पोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो तुम्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेट अस लर्न पे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी।
ये हमारे कुछ वर्ड्स हमें दिए हैं यहाँ पर जो हमें रीड करने हैं, तो आप इसे रीड करिए। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। There are two extra words in the box that you do not need. इसमें हमें कहा गया है कि आपको कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं अबव बॉक्स में। जो हमारा बॉक्स है ये वाला, इसमें 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको छोड़ के आपको ये पूरा जो नीचे है पैरा हमें दिया हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमें कंप्लीट करना। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। ये पैरा में क्या है और कौन सा वर्ड कहाँ आएगा उसे देखते हैं। There was a farmer who had a dash coconut plantation. कोकोनट प्लांटेशन कैसा हो सकता है? क्या वो प्रॉमिस्ड हो सकता है? क्या वो रिमेंबर हो सकता है? स्पेंडिंग, यूज, चीटेड, डिफिकल्ट, मार्केट, लक। कोकोनट प्लांटेशन यूज हो सकता है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा यूज, HUGE, यूज। यूज का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा कोकोनट प्लांटेशन। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। यहाँ पर वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं होता? क्या वो किसी के प्रॉमिस पर डिपेंड रहता है? क्या वो किसी रिमेंबर पर डिपेंड रहता है? या वो स्पेंडिंग पर डिपेंड रहता है? चीटेड पे डिपेंड रहता है? डिफ़िकल्ट पे, लक पे, या मार्केट पे? तो यहाँ पर आता है लक, क्योंकि आप बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते हो हार्ड वर्क के लिए। आप लक पर भी डिपेंड नहीं रह सकते हो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी चीज़ नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो जाती है। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, एवरी डे वॉज डैश बट ही डिड नॉट गिव अप। अब ये यहाँ पर किस चीज़ के लिए गिव अप नहीं करता? एवरीडे क्या होता है कि वो गिव अप नहीं करता? एवरीडे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कोकोनट प्लांटेशन को संभालना। तो यहाँ पर वर्ड आएगा डिफ़िकल्ट। बट ही डिड नॉट गिव अप। One day a man bought a bag of coconut from him. एक दिन एक आदमी उनसे कोकोनट का पूरा बैग खरीदता है। एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें अगले दिन पेमेंट दूंगा। तो वो उसे क्या कह कर ये दे देता है सामान? एक प्रॉमिस से। तो यहाँ पर आएगा प्रॉमिस्ड, क्योंकि वो उससे क्या कहता है कि तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा नेक्स्ट डे। तो ये एक तरह से एक प्रॉमिस था। डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। दिन पर दिन बीतते जाते हैं, पर जो मैन रहता है, जो वो कोकोनट बैग लेकर गया था, वो पैसे नहीं देता। द फार्मर फेल्ट डैश। तो फार्मर को कैसा लगता है? फार्मर को लगता है कि उसे चीट किया गया है, किसी ने मुझे धोखा दे दिया। जो मेरे से ये बैग लेकर गया था उसने मुझे धोखा दे दिया है। तो उसको लगता है कि मुझे धोखा मिल गया है, मेरा सामान तो बर्बाद हो गया, मुझे कोई पैसा भी नहीं मिला अपने सामान का। He got cheated. About 2 months later, 2 महीने बाद, he met the same man and asked him about his money. 2 महीने बाद वो उसी आदमी से मिलता है जिसने कोकोनट का बैग खरीदा था, और उससे अपने पैसे की बात करता है कि भाई तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए। The man said, "Oh, I had forgotten." वो बोलता है कि भाई मैं तो भूल ही गया। Now I dash buying coconuts from you, and he paid the money.
यहाँ पर क्या वर्ड आएगा अब हम वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे कितने वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम पहले उन्हें सर्कल कर देते हैं। हमने यूज को यूज़ कर लिया है, हमने लक को यूज़ कर लिया है, हमने प्रॉमिस्ड को यूज़ कर दिया है, उसके बाद हमने चीटेड को भी यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास बचते हैं 1 2 3 4 वर्ड्स और हमें तो अभी एक ही चाहिए। तो हमारा एक और कौन सा हमने यूज़ किया है इसमें, डिफ़िकल्ट। हमारा डिफ़िकल्ट भी यूज़ हो चुका है। अब एक ही चीज़ बचती है कि अब हमें यहाँ पर एक ही कॉलम बाकी है, इसमें क्या आएगा, और हमारे पास 3 ऑप्शंस है। तो इस लास्ट वर्ड को आप सोचिए कि इस कहानी के एंडिंग में क्या आना चाहिए और वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस लास्ट पार्ट में क्या आएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इस होमवर्क के साथ ही हम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये वाला होमवर्क आप मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ पर हमारा क्या आंसर आने वाला है। इन 3 में से कौन सा एक वर्ड है जो यहाँ पर आएगा। ये आपका आज का होमवर्क है और